मतलब स्ट्रोक लाइट में तो लिटरली मानोगे कि मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था मुझे तो। अभी देखते हैं कि कौन से लगवाते हैं, पहले एक बार चेकआउट कर लेते हैं। अभी जो लोकेशन हमने फाइनल करी है लगवाने की वो करी है यहाँ पे। अभी मैं इसको करता हूँ बंद। सो ये है स्टॉक वाला और भाई ये है तो आज का क्या टॉपिक है भाई, अब हमें निकलना है लंबी राइड पे। तो लंबी राइड पे निकलने से पहले कुछ मॉडिफिकेशन तो बहुत ज़रूरी है और उन मॉडिफिकेशन में भाई आपको पता ही है अभी नॉर्थ इंडिया में कितनी ज़बरदस्त जो फॉग वाला कहर चल रहा है, हर जगह फॉग ही फॉग है। तो उसके लिए हमें चाहिए ऑग्स लाइट। तो बेसिकली वही इंस्टॉल करवाने के लिए मैं जा रहा हूँ आज। देखते हैं वहाँ जाने के बाद कौन सी पसंद आती है या कुछ और एसेसरी अगर वहाँ मिलती है तो वो भी हम इंस्टॉल करवा लेंगे अपनी नई वाली ब्लैक हॉर्स पे। बिल्कुल ये जो देखिए पैच एकदम ख़राब है और भाई जो मुझे और दूसरी बाइकों में फील होता है ना वो इसमें बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है नॉर्मल रोड पे ही चल रहा हूँ, हल्के फुल्के गड्ढे हैं, कोई इशू ही नहीं हो रहा। ये तो मज़ा है यार हिमालयन का। तो मैं बता दूं आपको, मैं जा रहा हूँ राइडर प्लैनेट पे क्योंकि वही मेरे को ठीक लगता है। वहाँ पे जो भी प्रीमियम बाइक की एसेसरीज वगैरह होती है वो सारी मिल जाती है। करोल बाग मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि यार बहुत ज़्यादा रश होता है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं कि मैं करोल बाग जाऊँ, क्योंकि इस टाइम ना अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी हो गया होगा, पीक आवर्स है तो वहाँ नहीं जाएंगे। मैंने फ़ोन करके पता कर लिया था राइडर प्लैनेट पे कि ये आपके पास ऑक्स लैम्प्स हैं या नहीं है और हैं तो कौन कौन सी हैं। तो अभी 2 मॉडल उन्होंने मुझे बताए हैं जो अवेलेबल हैं। तो वहाँ जाने के बाद एक बार डिसाइड करेंगे कि बाइक की जो लुक्स ख़राब ना करे और अच्छा जिनका रिस्पॉन्स रहे वो वाले हम लगवा लेंगे। या मोटा खर्चा होने वाला है, मोटा खर्चा आज। वहाँ जाके पता लगेगा कि कितने की पड़ रही है। ऑल्दो 16-17 की हैं जो मेरे को पता है। वहाँ जाके देखते हैं एक्चुअल प्राइस कितना आता है विद फिटिंग। तो वो सारी की सारी डिटेल मैं इस व्लॉग में आपको बताऊँगा, तो बने रहिए। आप चलते हैं, पहुँचते हैं सीधा राइडर प्लैनेट पे और मैं वहीं आपसे मिलके बात करता हूँ। इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं वहीं पे। A few moments later हम राइडर प्लैनेट वाली गली पे और यहाँ है राइडर प्लैनेट। चलते हैं अंदर। यस वी हैव रीच्ड। हाय, आप ही से हुई थी ना बात? आपकी गैस से बात हुई थी। अच्छा ओके, थैंक यू। यहीं पे लगा दूँ? Great. Yeah. But I think this is still vibration in the foot pack and tank. Little handlebar, yeah. इंजन भी नहीं आएगा। हाँ मे बी, हाँ वो थोड़ा सा रवा हो जाएगा तो फिर उसके बाद में भी। कितने किलोमीटर चल रही है? अभी तो आई थिंक 85-90 के आसपास चली है। बस। हाँ उस दिन टेस्ट ड्राइव कल ही लेके आया हूँ। हाँ क्या क्या लगवाया? अभी कुछ भी नहीं लगा। अभी जो फॉग लैम्प। हाँ कौन से अल्फा? सारे वही लगाते मेरे पास। अच्छा को लेके आऊँगी लगवा ले। ओके ओके। सो गाइज अभी हम पहुंच गए राइडर प्लैनेट पे और अभी कुछ काम हो रहा है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे अपनी बाइक में कौन से लगवाने हैं। या तो लगवाएंगे अल्फ़ा, डेल्टा इनके पास है नहीं, या फिर स्काउट एक्स। लेट्स सी। सो गाइज अभी पहुंच गए राइडर प्लैनेट पे और जो आपने बात की थी अभी देखते हैं कि कौन से लगवाते हैं। पहले एक बार चेकआउट कर लेते हैं। अपनी बाइक जो है वो यहाँ चली गई, मैं दिखाऊँ तो ये खड़ी हुई है यहाँ पे।
सो अभी अपने पास जो है अल्फा है और स्काउट एक्स है। एक बार देखते हैं कि अपनी बाइक पे कौन से सूट करती है। यहाँ पे अनबॉक्सिंग हो रही है। ये है अल्फा, हाँ जी, ये स्काउट। this is the Scout X. सो व्हाट इज द बेसिकली डिफरेंस? The main difference is the light throw. This is 4800 lumens, that is 9600 lumens. हाँ जी. बाकी size wise भी almost 100% का ही फर्क है. इट्स लाइक डबल। This is the Scout X and these are the Alphas. ये है अपनी अल्फा और दूसरी ये है स्काउट एक्स। सो एक बार देख लेते यार बाइक पे कौन से सूट करती है, उसके बाद फिर सेट करेंगे कि कौन से हमने लेनी है। एक बार आप मुझे ना थोड़ा सा आइडिया दे दो कि सो दैट वो तो कैसे Alphas sit somewhere around somewhat like this. यहाँ से माउंट आएगा, फोक पे बैठ जाएगी ना अल्फा, ऐसे करीब बैठेगी Alphas. ओके। और ये वहाँ नहीं बैठेगी? क्रैश बार पे बैठ जाएगी. वहाँ पे क्रैश बार पे पाजी इधर या इधर नीचे ना, जहाँ क्लैम्प सही बैठ जाए यहाँ पर भी देख सकते, यहाँ पर लगा के यहाँ पर भी आ सकती है, यहाँ पे ड्रॉप उसके। हाँ, बाकी नीचे भी आ सकती है, नीचे क्लैम्प लगा के नीचे यहाँ बैठ सकती हैं या फिर यहाँ पे बैठ सकती हैं. You should put it in a place अगर गिरो so it doesn't affect you. That should be your first priority. So I think this is might be better option. यहाँ से क्या हो जाए? Secured. यहाँ से आपका if your bike falls will be the first thing to go. Until unless जब तक कि क्रैश गार्ड नहीं लगता तब तक। हाँ, क्रैश गार्ड लगने के बाद थोड़ा सा ये best हो है। सकता है, वो नहीं ऊपर है ना, बट वो थोड़ा सा मेरे को ये लग रहा है कि हेडलैम्प के बिल्कुल वो नहीं हो जाएगी पैरेलल। There will be one big like beam. ऐसे लगेगा। तो इसके पर वही नहीं इशू यहाँ लग सकता है ना, बट प्रॉब्लम है कि ये अभी जब चल के कब लगाना है क्रैश कार्ड? पाजी इसको ऐसे वो तो नीचे आया ही टांग दे नहीं दो, अभी तो आया ही नहीं यहाँ है, बैठ जाएगा ना, अभी आएगा भी नहीं। इधर बैठ जाएगा. एटलीस्ट 1 मंथ। This is यहाँ पे इट इज सिक्योर एज वेल, yeah. टैंक गार्ड के This अंदर is है, inside the thing. नीचे को बैठेगा. ओके। Yeah. तो एक ये पोजीशन बन रही है, सिमिलरली विल सिट ओवर है यहाँ पे. एक छोटा एक बड़ा लगे नहीं वो स्काउट है, छोटा मॉडल। सो अगर आप अल्फास यहाँ लगवा लेते हो, इन फ्यूचर एन इंक्रीमेंटल अपग्रेड कुड बी Scout X ऑन द फोक. ये अलाउड नहीं है। So then these will act as your spotlights and these will act as your floodlights. Most of the people, most of the riders do this. जो कवर पाया जाए वो कहते हैं कवर पाया उस ये वाला एक बार वहाँ पे प्लेस करके दिखाओ। ऑफ करके ऑन नहीं करना। असली हाईवे पे होना है। एक ऑप्शन ये वाला। हाईवे पे चलाना है, वो करते हैं। अच्छा, इस वाले में स्काउट एक्स में ये 4 LEDs आती है ना, और जो इसका छोटा वाला वर्जन आई थिंक उसमें 3 आती है, Scout में 3 आती है, और डेल्टा में भी 4 है। डेल्टा में 4 आती है. तो उस डेल्टा में और इसमें कितना फर्क रहता है? Delta is what 6,500, 6,600 lumens. ओके। और ये 4800 This is 4,800 lumens. एंड अल्फा इज 9,600 lumens. 96। Alphas are very bright. Scout X के बाद there's a high chance आपको 2-3 महीने बाद लगेगा कि यार कुछ और लगवा लेता हूँ लाइट्स. अच्छा, व्हाट डू यू रिकमेंड? I would still recommend go for the Alphas अल्फा। because बाइक की प्रोफाइल में these won't look bulky because even the bike is quite big. ओके। फोक में अगर यहाँ प्लेस कराते हैं इसके जस्ट नीचे फोक के साथ, है ना? पाजी यहाँ पे फोक्स यहाँ के भी साथ है ना? जाएंगे. फोक्स पे की इंजन गार्ड पे फोक मतलब यहाँ से आप इंजन गार्ड से भी कर सकते हैं, हम हाँ। फोक से भी कर सकते हैं. ओके। फोक्स पे लगाने का एक एडवांटेज ये होता है कि व्हेन यू टर्न योर हैंडल बार यू गेट कॉर्नरिंग विजिबिलिटी. लाइट्स भी साथ में मुड़ेंगी. बट वो वायरिंग में कुछ ऐसा मूवमेंट रहेगा? वायरिंग यहाँ से भी यहीं से जाएगी, यहाँ से भी यहीं से जाएगी. वो वायरिंग का काम सारा नहीं, जैसे ये मूव करेगा तो वायरिंग भी तो फिर मूव वो हम करेगी उतना ना? प्ले रखेंगे सर. अच्छा, तो लाइट हमने फाइनल कर ली यार. अभी हमने फाइनल की है जो वो है मैड डॉग की अल्फा, और अभी इसकी प्लेसमेंट हमने चेक कर ली कि थोड़ी सी प्लेसमेंट कहाँ पे रखवाएंगे सो दैट कि ज़्यादा ओड भी ना लगे और ज़्यादा मतलब सेफ भी रहे. तो अभी जो लोकेशन हमने फाइनल करी है लगवाने की वो करी है यहाँ पे, बेसिकली ये वाले पॉइंट पे. तो वो यहाँ पे थोड़ा सा हैंडल बार के अंदर भी रहेगी. बाद में अपना अगर जब क्रैश गार्ड वगैरह लगवाएंगे
तो सिक्योर हो जाएगी इससे। अभी लगने देते हैं, सारा काम होने देते हैं। और थ्रो इसी का ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने स्काउट एक्स का भी देख लिया और रिकमेंडेशन जो है दोस्तों की तरफ से भी अल्फ़ा की थी। तो यार यहाँ पे अभी हमने ट्राई किया था, थोड़ा सा मेरे को बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ लग रही थी, तो अभी इसको चेंज करके नीचे की तरफ थोड़ा सा एक और क्लैंप हमने ऐड ऑन किया है, सो दैट ये जो लाइट की पोजीशन है वो नीचे की तरफ आ जाए और ज़्यादा बाहर की तरफ ना आए। क्योंकि अभी क्रैश गार्ड वगैरह कुछ लगा नहीं है, तो बड़ा मेरे को लग नहीं रहा था, वो वाला एंगल सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अभी तक है ना अपनी बाइक का नंबर नहीं आया भाई, लेकिन नंबर आने से पहले जो है ना फॉग लैंप्स जो है वो इंस्टॉल हो रही हैं। ये देखो नंबर आया ही नहीं है कुछ भी अभी, और बाकी तो कोई सामान अभी आया ही नहीं है मार्केट में। तो एज सच अपने को निकलना था ट्रिप पे, तो मैंने सोचा कि अभी फॉग वॉग वाला जो सीन है काफ़ी ज़्यादा है यहाँ अपने नॉर्थ में, तो सबसे पहला काम फॉग लाइट वाला ही करवा लेते हैं। बाकी होपफुली कुछ और प्रोडक्ट आ जाएंगे मिड ऑफ जनवरी तक, देन विल सी कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं और क्या क्या हम लगवाते हैं। फ़िलहाल तो आज यही काम करवाते हैं। तो एक साइड वाली लग गई है हमारी कुछ इस तरीके से। सो गाइज फाइनली अपनी जो मैड डॉग वाली लाइट जो हम लगवाने के लिए आए थे वो लग चुकी हैं। अभी उसका थ्रो दिखाता हूँ भाई, ज़बरदस्त, मतलब मज़ा आ गया देख के एकदम। और आपको भी दिखाता हूँ कि किस तरीके का थ्रो आ रहा है। अभी थोड़ी सी लाइट की सेटिंग करनी बाकी है, वो सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि थ्रो ज़बरदस्त आ रहा है। इसकी जो मतलब हेडलाइट है ना वो तो मेरे को बिल्कुल यूजलेस ही लग रही है उसके सामने यार, इतना ज़बरदस्त थ्रो है इन लाइट्स का। और हमने जो लगवाई है वो अल्फा लगवाई है, टॉप ऑफ द लाइन जो मैड डॉग में आती है। बाकी तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको थ्रो। ये देखो अभी ये जो है ना इसकी स्टॉक हेडलैम्प की रोशनी है कहाँ तक आ रही है, क्या हुआ कुछ चेक कर रही है। हाँ चेक कर ओके। अभी एक बार थोड़ा सा टेस्ट राइड के लिए लेके गए हैं भैया कि अगर कोई ऊपर नीचे या दाएं बाएं इधर उधर फोकस कोई चेंज तो नहीं हो रहा, तो उसको एक बार सेट कर लेते हैं। और बस ऑल दो सारा काम हो गया, लगभग मेरे को लग गया है कि 1-1.5 घंटा यहाँ पे लग गया है। थोड़ा सा इशू है, वायरिंग के अंदर इशू आ रहा है, वो हम जाके कल चेक करा लेंगे, क्योंकि पाजी को अभी निकलना था, ऑलरेडी लेट हो गया था पाजी को, जो यहाँ पे काम जिन्होंने बेसिकली सारा काम किया मेरा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी उन्होंने थोड़ा सा हल्का सा उसमें जुगाड़ कर दिया, जो टाइज आती हैं वो बांध दी है। तो अभी देखते हैं, बाकी ये चेकआउट कर लो आप। तो मेरे हिसाब से तो उजाला हो गया है बिल्कुल मस्त, ऑल सेट ओके। तो अभी दिखाते हैं जो ये लाइट्स इनका रिस्पॉन्स कैसा आता है, एक बार इसको ऑन करके और दिखाते हैं कि अभी देखो नॉर्मल जो एलईडी जो लगी हुई है ना बेसिकली उसका थ्रो इस तरीके से आ रहा है। ये है इसका स्टॉक वाला। अभी इसको ऑन करते हैं मैड डॉग वाली को। ये देखो भाई फिलहाल इट्स गुड इनफ। और अगर मैं यहाँ से थ्रो दिखाऊं तो ये देखो पूरा आगे ये इसी का थ्रो आ रहा है। अभी बंद करने के बाद अभी ये ऑन है ना, अभी बंद करो एक बार। ऑल्दो वहाँ पे लाइटिंग ऑलरेडी है, तो अभी दूसरे एंगल से और एक बार ले लेते हैं। ये हम दूसरी साइड से देख रहे हैं, जो इससे पहले वाला शॉट था वो हम उस साइड खड़े थे, बाइक इधर थी, अभी बाइक हमने उधर कर दी है और हम इधर हो गए। तो ये कुछ इस तरीके का स्टॉक का है। अभी मैड डॉग ऑन करो, ये देखो। और अगर मैं इधर की तरफ दिखाऊं, ये इसका थ्रो है पूरा, ये बंद करने के बाद और ये ऑन करने के बाद। तो आई थिंक गुड टू गो है, लेकिन एक बार फिर भी थोड़ा सा जो वायरिंग का इशू आ रहा था वो अभी चेक करा लेंगे हम। तो बाइक ऑलरेडी सारी सेट हो गई है, हमने फोकस वगैरह सारा चेक कर लिया, मैंने आपको दिखा भी दिया कि रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, तगड़ा आ रहा है। मतलब स्ट्रोक लाइट में तो लिटरली मानोगे कि मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था मुझे तो कल, जैसा कि मैंने डाला ही था व्लॉग। और अभी एकदम मैड डॉग ऑन होने के बाद ना बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास एकदम दिन निकल जाता है, ज़बरदस्त। बाकी इसका कैसा रिस्पॉन्स रहता है वो चलाने के बाद एक बार पता लगेगा। ये था जो हम खड़े करके इसका चेक करवा रहे थे। अभी यहाँ से चलेंगे तो मैं आपको वो भी चेक करके दिखाऊंगा कि किस तरीके का इसका रिस्पॉन्स रहता है। तो आई थिंक जो मैड डॉग की आती है उसमें ये अल्फा सबसे ज़्यादा बेस्ट है।
तो इससे ऊपर कुछ नहीं है मैट डॉग में। बाकी तो ऊपर यार डेनाली वगैरह वो उसमें जाओगे तो उसमें है ऑप्शन है, बट जो डेनाली वाला भी लोअर ग्रेड का वो भी आई थिंक 20,000 स्टार्टिंग होता है। बिलिंग करते हैं, बाकी मैं जो डिटेल रहेगी वो मैं घर पे जाके बता दूंगा। और अगर इसका जो भी रिस्पॉन्स चेंज होगा या कुछ रहता है तो मे बी हमें कल आना पड़ेगा। अभी हल्का सा मेरे को फॉल्ट लग रहा था वायरिंग में, तो वो टाई से बांधा है अभी। और अगर इन बिटवीन कुछ मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत करता तो कल आके एक बार उसको चेंज करवा लेंगे। तो गाइस फाइनली जिस काम के लिए आए थे वो हो गया है, और रात भी हो गई है, तो इस हिसाब से टेस्टिंग भी हो जाएगी इसकी कि थ्रो कैसा है। ये देखो अभी आपको दिख रहा है इसकी मैट डॉग की लाइट का थ्रो। अभी मैं इसको करता हूँ बंद। सो ये है स्टॉक वाला, और भाई ये है मैट डॉग का स्टॉक और मैट डॉग। तो इतना डिफरेंस आ जाता भाई, बहुत एकदम लाइटिंग तो बहुत ज़बरदस्त आ गई है, तो मज़ा आ गया। यहाँ पे अभी कर लेते हैं इसको बंद, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी प्रॉपर लाइटिंग है, और जहाँ लाइटिंग नहीं होगी वहाँ दिखाता हूँ इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है। तो ये अभी तक की दिल्ली में मेरे ख्याल से फर्स्ट है, जैसा कि इनके पास तो कोई आई नहीं है। तो और वैसे भी हमारी थर्ड बाइक है दिल्ली में, तो मैं ये सपोज कर रहा हूँ जिस बाइक के अंदर मैट डॉग लगी है लाइट, वो ये फर्स्ट है। लाइटिंग है ना, तो ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो नहीं रही है ऐसे स्टॉक लाइट में चलाने में भी, लेकिन हाईवे पे चढ़ेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि आगे चल के लाइट ना हो, तो वहाँ इसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे भाई। का मैं प्राइसिंग वगैरह भी बता देता हूँ। जो मेरे को इसकी प्राइसिंग पड़ी है वो पड़ी है मेरे को 17,400 रुपये की, इंक्लूडिंग द जो फिटमेंट वगैरह है वो सब कुछ मिलू के 17,400 की मुझे ये लाइट्स पड़ी हैं। तो आई थिंक वर्थ है क्योंकि मेरे फ्रेंड ने लगवाई हुई है, जो इसकी स्काउट एक्स वाला वर्ज़न है वो लगवाया हुआ है, तो उसमें इतना ज़्यादा थ्रो नहीं है जितना इसमें है। तो हमने ये इसीलिए सोचा कि यार एक बार जब लगवानी है तो लगवा ही लेते हैं इसी टाइम। तो लो जी भाई, बात करते करते हम पहुंच गए 106 किलोमीटर हमने कवर कर लिए है अपनी बाइक पे। तो ये अभी दिखाता हूँ मैं आपको लाइट्स। ये देखो भाई, मैट डॉग का रिस्पॉन्स है ये वाला, पूरा एकदम सुनहरा हो गया रोड। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि कैसी लग रही है लाइट्स। तो भाई अभी हमने चेकआउट कर लिया कि इसका रोड पे कैसा आउटपुट आता है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बिना लाइक सब्सक्राइब वो मोटिवेशन नहीं आता यार, जब तक कि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे ना मोटिवेशन नहीं आएगा। सारी की सारी जो अपनी इस वीडियो की डिटेल्स थी वो मैंने आपको शेयर कर दी है कि कितने की पड़ी, कैसे इसका फिटमेंट होता है, कहाँ ये आपको मिलेगी। और यूजुअली तो ऑथराइज्ड टाइप के स्टोर हैं, आपको करोल बाग में भी मिल जाएगी, बट यहाँ से करवाने का पर्पज़ ये था कि यहाँ पे जो ना एक दिल को तसल्ली हो जाती है। जो बाग वाला मुझे ना कभी समझ आया ही नहीं है सिस्टम, वहाँ क्या आपको कह के क्या लगा देंगे पता नहीं। यहाँ थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर पड़ता है, बट एक वो कहते हैं ना कि सेटिस्फेक्शन मिल जाता है आपको काम करवाने का। तो इन केस आपको और कोई क्वेरी हो, कुछ और पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लेना। कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स एज यूजुअल। तो गाइज अभी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो मैं विनय जॉनसन एक बार फिर से साइन ऑफ करता हूँ। टिल देन राइड सेफ and travel more. Thank you so much for watching. Have a nice day, nice night. See you in the next vlog.